हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेसकल डीडीएल के इस वीडियो में। इसकी जो पहले अपन ने वीडियो देखे उसमें अपन ने डीएमएल एंड डीक्यूएल एकदम डिटेल में समझा है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा क्यूरी लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रंकेट है ये आपका काय में आ रहा है, यहाँ पे डीडीएल में आ रहा है। जबकि अपन ने जो देखा है डिलीट स्टेटमेंट डीएमएल। डीएमएल क्या है, जहाँ पे कि डेटा मैनिपुलेशन हो रहा था। ट्रंकेट देखा जाए तो एक तरह से आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन इस भी ट्रंकेट इसमें आता है, तो ये आपके लिए क्यूरी है। आप सोचिए एंड कमेंट में लिखिए भाई ट्रंकेट इन डीडीएल बट डिलीट इन डीएमएल। तो आपको एक एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है कि ये दोनों में क्यों होता है। तो जो वीडियो एंड करेंगे तो उस समय मैं इसका आंसर भी दूंगा कि ऐसा क्यों है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका क्रिएट टेबल। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक नया डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, एक नया टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जो भी नया बना रहे हैं उसके लिए अपन यूज करते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सबसे एक क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग आप बोल रहे हैं कि आप टेबल बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। तो यहाँ पे एक नया टेबल बना रहा है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन। एंड उसके बाद आप कॉलम, सारे कॉलम रहेंगे कि कॉलम 1 2 3 4, उसको अपन डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से आप क्रिएट टेबल बनाते हैं। एक पहला स्टेटमेंट समझेंगे, एकदम सिंपल टेबल रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मैं कॉलम रखूंगा। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि उनमें कांस्टेंट कैसे ऐड करते हैं, जैसे आपको प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, तो वो अपन कांस्टेंट समझेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर इसके अंतर्गत आता है आपका ड्रॉप टेबल। तो आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मेरे पास टेबल था और इसको रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम या इफ एग्जिस्ट। तो इफ एग्जिस्ट क्या करता है, यदि आपके पास है और नहीं है टेबल, दोनों कंडीशन पे ये ट्रू रन करेगा। क्योंकि आपके पास रहा तो वो ड्रॉप कर देगा, नहीं रहा तो वो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इसके कारण इफ एग्जिट आप, ये इंपॉर्टेंट रहता है, आप ये लगाइए हमेशा, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट तो ड्रॉप करे, अदरवाइज वो बाहर आ जाए रन करके। इसके बराबर थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपका, अल्टर टेबल। क्या करेगा, आपका स्ट्रक्चर टेबल है, आपके पास कोई टेबल है, आपके डेटा टाइप है, कुछ चेंज करना है, तो उस चेंज के लिए अपन अल्टर टेबल करते हैं। ट्रंकेट अपन ने समझा है, सिंपल, मेरे पास एक टेबल है उसको ट्रंकेट करना है। यदि अपन क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट में अपन ने समझा था डिलीट फ्रॉम टेबल। तो ये क्या करेगा, ये भी एक तरह से ट्रंकेट की तरह काम करेगा, पूरा डेटा उड़ा देगा। ट्रंकेट क्या करेगा, पूरा डेटा उड़ा देगा। तो इसके कारण ये आप दोनों को इसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्यों डीडीएल में है और ये क्यों डीएमएल में। ठीक है, अभी अपन पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड इसके पूरे सिंटैक्स लिखकर अपन समझते हैं। तो डीडीएल का सबसे पहले अपन ने समझा है क्रिएट टेबल। तो किस तरह से क्रिएट टेबल बनता है उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्या होगा, सिंपल, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। लेकिन टेबल का नेम लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप वो टेबल कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको याद होगा अपन ने समझा था कि स्कीमा होता है, कि किस स्कीमा के अंदर आपको बनाना है। तो अपने पास क्या है, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट स्कीमा है, इसके अंदर अपन टेबल बना रहे हैं। तो अपन बोलते हैं एम्प्लाई अंडरस्कोर वन टेबल, इस तरह का कोई नाम दे रहा है। ये बन गया, इसके अंदर अब ब्रैकेट स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, एंड यहाँ पे अपन इसको ये सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं। यहाँ पे अपने को अब कॉलम डिफाइन करने हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एम्प्लाई में अभी फिलहाल मेरे पास 3 कॉलम डिफाइन करने हैं। क्या होता है, जनरली एक एम्प्लाई है तो सबसे पहले नंबर रहेगा एम्प्लाई का आईडी। अपन बोलते हैं एम्प्लाई आईडी। आईडी क्या हो सकता है आपका, इंटीजर हो सकता है, यदि आप इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। यदि आपका एम्प्लाई इस तरह से डिफाइन करता है कि ई एम पी अंडरस्कोर 1 ई एम पी अंडरस्कोर 2, तो उस हिसाब से आपको डेटा टाइप डिफाइन करना रहता है। यदि अपन बोल रहे हैं कि आपको ई एम पी 1 ई एम पी 2 ई एम पी 3 इस तरह से रखना है, तो आप क्या रखेंगे, इसको वेयर केयर रखेंगे, अदरवाइज आप इंटीजर रख देंगे, इंटीजर रख देंगे, यहाँ पे काम करेंगे। दूसरा नंबर का एम्प्लाई का नेम रहेगा, आप पूरा एम्प्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली अपन एब्रीविएटेड जो नेम रहते हैं उनको यूज करते हैं। ई एम पी, यहाँ पे बोलते हैं नेम, तो आप नेम पूरा लिख सकते हैं या एन एम। तो ये हो गया एम्प्लाई का नेम। ये क्या रहेगा, ऑब्वियसली नेम है तो आपका वेयर केयर रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन रहते हैं, आपको पोस्टग्रेस अलाउ करता है कि यदि आपको लेंथ डिफाइन नहीं करना है तो आप लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे, या आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अपने केस में मोस्टली रिकमेंडेड रहता है कि आप लेंथ डिफाइन ना करिए,
तो जितना लेंथ यूज होगा पोस्टग्रेस ऑटोमेटिकली उतना लेंथ इसको असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 कैरेक्टर का मेरे पास लेंथ है तो इसको 50 कर देगा। कोई दूसरा एम्प्लॉई है उसका 100 का है तो उसको 100 असाइन कर देगा। तो अपन जनरली यहाँ पे असाइन नहीं करते हैं, इसका बोलते हैं अपन एक और एम्प्लॉई अंडरस्कोर ADR एड्रेस करके कर देते। तो एड्रेस भी अपना क्या रहेगा, वेयर क्या रहेगा। ये एम्प्लॉय एड्रेस है, या तो एक कॉलम रख सकते हैं या अदर रह सकता है कि उसका पिन कोड क्या है, उसका हाउस नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, इस तरह का डिटेल आप डिटेल में। तो अपन सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं कि किस तरह से। एंड जनरली आपका ये क्या रहता है, प्राइमरी की। लेकिन अभी अपन एकदम सिंपल टेबल बनाना चाह रहे हैं, सिंटेक्स देख रहे हैं कि क्रिएट टेबल। यहाँ पर भी दो होता है, हमेशा अपन ने समझा है कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट। तो अपन क्या करेंगे, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं है डेटाबेस में तब क्रिएट करें। इस तरह से रन करके देखते हैं। तो यदि आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपके पास अभी एम्प्लॉय अंडरस्कोर मास्ट करके टेबल है, अलग है, लेकिन एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1 नहीं है। क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या है, सिंटेक्स सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट मेरा हो गया है, सिंटेक्स करेक्ट। तो क्रिएट टेबल सक्सेसफुली। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई अंडरस्कोर टेम्प आ गया, अंडरस्कोर 1 आ गया है। इसकी जो कॉलम है वो आपको दिख जाएंगे जो आपने बनाए हैं। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी नेम एड्रेस आ गया। अभी अपने को क्या करना है, ये तो सिंपल टेबल था। अपन ने जो इस सिंटेक्स देखा था कि इसके साथ कांस्टेंट भी थे यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं एंड कांस्टेंट के साथ इसको बनाते हैं। अभी इसको अपन ड्रॉप करके कांस्टेंट के साथ बनाते हैं। तो सिंपल क्या है, जो लास्ट स्टेटमेंट अपन ने देखा है, ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम। तो हमेशा जब भी टेबल का नाम डिफाइन करेंगे तो आपको स्कीमा के साथ बताना है कि किस स्कीमा का कौन सा टेबल आप ड्रॉप कर रहे हैं। डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1। तो ये हो गया आपका ड्रॉप टेबल। तो अब क्या कर दे रहा है, जो आपने जो डेटाबेस पे जो टेबल बनाया है उसको आपने ड्रॉप कर दिया। अभी अपन जो टेबल बना रहे हैं सिंटेक्स सेम रहेगा, सिर्फ इसमें अपन कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो चेक भी हो सकता है, एक हो सकता है नल नॉट नल। तो बाय डिफॉल्ट जो भी कॉलम बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, नल रहेंगे, मतलब नल अलाउ रहेगा। यदि मैं इसको सिर्फ इंसर्ट इनटू इनको सबको ब्लैंक रखूंगा तब भी अलाउ करेगा। लेकिन अपन प्राइमरी की बनाते हैं तो प्राइमरी की का क्या अपन ने देखा है कि हमेशा उसके साथ आपको जो आईडी ले रहे हैं जो भी, वो हमेशा फिल होना चाहिए। वो क्या रहेगा, नॉट नल कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे अपन इसको डिफाइन कर देंगे नॉट नल। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को मालूम है एम्प्लॉय आईडी यूनिक रहेगा, तो इसको अपन प्राइमरी की बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कामा करेंगे एंड यहाँ पे अपन बोलेंगे कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट कौन सा बना रहा है, तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट का नेम आएगा, उसके बाद आएगा क्या बना रहा है, अपन बोल रहे हैं कि अपन इसको प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अपना प्राइमरी की का नेम क्या रहेगा। तो जनरली क्या रखते हैं अपन, पीके अंडरस्कोर एंड जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहा है। तो क्या बोल देता हूँ मैं, एम्प्लॉय आईडी, या ईएमपी अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर पीके भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया, जो आपका प्राइमरी की बनेगा उसका नाम हुआ। यहाँ पे क्या डिफाइन करेगा कि किस कॉलम को बना रहे हैं आप प्राइमरी की। तो फिलहाल अपने एक ही कॉलम को बना रहा है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी को। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे। तो सिंपल था, यहाँ पे एक कॉमा लगाया है आपने एंड कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट का नाम डिफाइन किया है, कौन सा कांस्टेंट बना रहे हैं प्राइमरी की, एंड उसका कॉलम का नेम लिखा है। एंड यहाँ पे नॉट नल, इसको अपन रन करके देखते हैं, क्रिएट करने देना चाहिए। जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए आपका टेबल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे रन रिफ्रेश करते हैं इसको, 23 टेबल यहाँ पे, ये देखिए रिफ्रेश हो गया। एंड आपका ये मूवी नहीं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके अंदर ये देखिए पीके अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी नेम आ गया है। यदि आप इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो किस कॉलम के ऊपर बनाया वो दिखा देगा। तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर बनाया। तो एकदम सिंपल था। ये अपना हो गया पहला सिंटेक्स काय के लिए था, क्रिएट टेबल के लिए। दूसरा नंबर था कि मेरे पास भाई ऑलरेडी कॉलम है, अभी इसको मुझे क्या करना है, अल्टर करना है। तो क्या होता है, जैसे सिंपल नाम से ही मालूम है, सेकंड नंबर का डीडीएल में अपन समझ रहे हैं अल्टर। तो इसको अपन हटा देते हैं। तो अपन इसी कॉलम को रखेंगे, तो अपन इसको हटा रहे हैं, इनके नाम रहने देते हैं एंड इसको अपन इस तरह से हटा देते हैं।
एम्प्लॉय कंट्रोल जेड, एम्प्लॉय नेम भी रहने देते हैं अपन, एम्प्लॉय नेम का अपन लेंथ चेंज करते हैं, वेयर केयर की जगह टेक्स्ट कर देते हैं या लेंथ डिफाइन कर देते हैं। क्या रहेगा आपका अल्टर, तो सिंपल रहेगा अल्टर। किसको कर रहा है आप, एक टेबल के कॉलम को कर रहा है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा किस टेबल का कौन सा कॉलम। तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम, तो सबसे पहले आपने इस टेबल के लिए आप अल्टर कर रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, आप एम्प्लॉय का नेम कर रहे हैं एंड उसका आप क्या चेंज कर रहे हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि वेयर केयर था, अपन इसको वेयर केयर, इसका लेंथ डिफाइन कर देते हैं 200। यहाँ पे रन करके देखते हैं इसको। अभी आप देखेंगे तो कॉलम क्या है आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर्टी डेफिनेशन आपके साथ यहाँ पे डिफॉल्ट है, कुछ भी नहीं है, कैरेक्टर वेरिंग, लेंथ प्रिसीजन नहीं डिफाइन किया है। रन करके देखते हैं इसको, देखते हैं सिंटेक्स सही है कि नहीं। ये देखिए कुछ तो अपन ने सिंटेक्स गड़बड़ किया है, क्या है, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर मतलब क्या होता है इसमें, देखिए एक और चीज होती है अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, एंड यहाँ पे आपको डिफाइन पता है कि किस टाइप का है, कि बेयर कैर इंटीजर, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, टाइप। रन करके देखते हैं, ये देखिए अल्टर टेबल सक्सेसफुल। यदि इसको अभी फिर से अपन रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश, एंड यदि इसका डेटा टाइप देखेंगे प्रॉपर्टी डेफिनेशन, तो देखिए यहाँ पे इसका लेंथ आ गया है। ये तो अपन एकदम सिंपल एग्जांपल समझ रहे हैं, लेकिन यदि आप डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, जैसे इंटीजर से वेयर केयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक टाइप जो है उसको कॉस्ट करना रहता है, तो वो अपन आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे कि आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल अल्टर कमांड समझ रहे हैं, तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम स्कीमा के साथ अल्टर कॉलम, किस कॉलम को या क्या लेंथ चेंज कर रहे हैं। जैसे अपन ने 200, अभी इसको मुझे 400 करना है, तो यहाँ पे मैं 400 कर दूंगा एंड अगेन रन करूंगा, सेम थिंग सक्सेसफुल हो गया। यदि मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा एम्प्लॉय को एंड यहाँ पे रिफ्रेश, एंड इसका डेटा टाइप देखेंगे तो अभी अपने कितना हो जाना चाहिए, इसका लेंथ अपना इंक्रीज होकर 400 हो जाना चाहिए। अपने केस में क्या है, कोई भी डेटा नहीं है, डेटा इंक्रीज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब इसको डिक्रीज करेंगे तो प्रॉब्लम है। यदि मेरे पास 400 का डेटा है एंड मैं उसको 200 कर रहा हूँ, तो उसका जो लेंथ है वो कम हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, कॉस्ट करना रहता है, तो वो अपन फ्यूचर में समझेंगे। तो अभी अपन ने क्या देख लिया, क्रिएट करना देख लिया, अल्टर देख लिया, एंड सेकंड नंबर का अपन ने ऑलरेडी देख ही लिया है, ड्रॉप करना है। तो क्या होता है, ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये टेबल आपका ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में अपन ने एक और चीज देखी थी, इफ एग्जिस्ट और इफ नॉट एग्जिस्ट। तो यदि मैं बोलूंगा इफ एग्जिस्ट देन ड्रॉप करे तो इसको यूज करेंगे, अदरवाइज वो हमेशा क्या बोलेगा कि टेबल नॉट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस। तो ये दोनों कंडीशन पे आपका रन होगा। तो ये आपका जो थर्ड नंबर का था वो है आपका कि ड्रॉप करना, क्रिएट करना एंड अल्टर करना। यदि मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो ये टेबल है ये डेटाबेस से हट जाएगा। यहाँ पर रन करके देख लेते हैं, ये अपना देखिए अपना ड्रॉप हट गया। तो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, यदि मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो ये मेरा ड्रॉप हो जाएगा टेबल। इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मेरा एम्प्लॉय अंडरस्कोर जो 1 है वो मेरा यहाँ से हट जाएगा। देखिए एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1 टेबल हट गया। फिर से क्रिएट करना है, इसको अपन ने काफ़ी हटा दिया था, लेकिन अपन डमी टेबल फिर से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपना जो लास्ट था, जो इम्पोर्टेंट था, अपन ने देखा था कि वाई ट्रंकेट एंड DDL बट डिलीट इन DML। तो अभी देखिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अपने पास दो कमांड है, दोनों एक तरह से काम कर रहा है कि मेरे को डेटा पूरी तरह से हटाना है। तो क्या होता था, डिलीट फ्रॉम मेरा टेबल यहाँ पर, एंड दूसरा अपन बोल रहे हैं कि ट्रंकेट। जो ट्रंकेट है वो भी मेरा काय में आ रहा है, DDL में आ रहा है। तो क्या बोलते हैं, ट्रंकेट टेबल एंड ये आपका सिंटेक्स आएगा।
ठीक है, अभी अपना ये दोनों डिलीट एंड ट्रंकेट दोनों का क्या पर्पज़ है कि पूरा जो भी डेटा मेरे पास इस टेबल में है उसको इस टेबल से हटाना है। तो डिलीट एंड ट्रंकेट। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये आपका काय में आ रहा है DML, क्योंकि आप डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंकेट भी आपका मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये DML ये DDL के अंदर क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन था। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा। लेकिन अभी देखिए, अभी इसको समझते हैं। तो DDL में क्या हो रहा है, आपका डेटा एकदम आपका हट रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट कभी भी लॉक क्रिएट नहीं करता है। यहाँ पे आप जब भी बनाएंगे तो ये आपको इसको रोल बैक नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में जब बैकएंड में एक कमांड चलती है तो ये क्या करता है, इस टेबल को एक तरह से ड्रॉप करता है और उसको रिक्रिएट करता है, रिफ्रेश। तो यहाँ पे एकदम ये जो आपका स्टैटिस्टिक्स वगैरह है सारा अप टू डेट रहता है ट्रंकेट कमांड में। इसके कारण हमेशा अपन बोलते हैं कि ट्रंकेट हमेशा फास्ट रहता है। तो इसके कारण इसको अपन DDL बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से ड्रॉप कर रहा है इसको एंड फिर से टेबल को नया क्रिएट करके आपको दे रहा है। तो ये इसके कारण अपन इसको DDL के अंदर रखते हैं, जबकि जो डिलीट कमांड है इसको अपन DML के अंदर रखते हैं। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अपन अपने वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।